हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉन हैविंग de Broglie wavelength lambda is incident on a target in a X-ray tube. Cutoff wavelength of emitted X-ray is. चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हमें निकालना क्या है. हमें कट ऑफ वेवलेंथ निकालना है. की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा इसका. इसके की कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है. एक तो हमारी आइंस्टाइन साहब की इक्वेशन होती है, दैट इज EINES, आइंस्टाइन इक्वेशन. तो अगर मैं आइंस्टाइन इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं, यहां पे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर. इसी से वो फार्मूला फिर बनती है कि काइनेटिक एनर्जी की जो रिलेशन होती है मोमेंटम के साथ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2SM. चलिए, तो एक और रिलेशन जो हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा. तो ये लैम्डा ही होता है क्रिटिकल वेवलेंथ. ओके, इसी का यूज हमने इस क्वेश्चन में करना है. नाउ कैन आई राइट हियर कि de Broglie वेवलेंथ जो है, de Broglie वेवलेंथ जो बनेगी वो किसके बराबर बनेगी. अगर हम इस चीज पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, de Broglie वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू H/P. कैन आई राइट हियर कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है दैट इज इक्वल टू P²/2SM. यस और नो. दिस इज द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, दिस इज द मास ऑफ द पार्टिकल. ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी P²/2M के बराबर होती है. लेकिन क्या ये P²/2M में लिख सकता हूं बराबर. इस P की जगह पे आप ये वाला वैल्यू डाल दीजिए. यहां पे मैं कलर पेन चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मैं इस रिलेशन से लाऊं कि जो मेरा मोमेंटम होगा दैट विल बी H/λ. तो अब मैं इस मोमेंटम P का वैल्यू इसमें यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, यूज मोमेंटम P इन इक्वेशन फर्स्ट. तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं, E काइनेटिक इज इक्वल टू P². दिस इज H²/λ² इंटू 2SM. लेकिन ऑलरेडी वी नो दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HC/λ तो इसको मैं अगले कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं. दिस इज इक्वल टू HC/λ विद सबस्क्रिप्ट C, यानी क्रिटिकल वेवलेंथ. H और H कैंसल. तो इसी चीज को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि जो मेरा आंसर आ चुका है, दिस इज क्रिटिकल वेवलेंथ कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2m इंटू λ² 2m इंटू λ² इंटू स्पीड ऑफ लाइट C डिवाइडेड बाई H. तो यहाँ से मेरा ये वैल्यू क्लियर हो रहा है कि जो मेरा फाइनल आंसर निकल के आ रहा है दैट इज critical wavelength will be equal to 2m 2 into mass of the particle into wavelength associated with the particle उसका स्क्वायर into speed of light c divided by Planck's constant h. तो ये मेरी critical wavelength जो है associated किसके साथ आई. this is the cut off wavelength. This is the cut off wavelength emitted. This is the cut off wavelength of emitted X-ray. So lambda c is the cut off, it is the cut off wavelength. तो अगर मेरी लैम्डा सी कट ऑफ वेवलेंथ के बराबर निकली तो इसका सही आंसर क्या बनेगा. 2m λ² C/H 2m λ² C/H इसका सही आंसर बनेगा. होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस.